हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, आज से 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो लाइफ ऑफ की मैन, लाइफ ऑफ ट्रैक मेंटेनर। तो हमने सोचा एक बार 2 साल में क्या परिस्थितियां बदली है, एक बार फिर से आपको इनकी लाइफ बताई जाए। अभी इनकी लाइफ कैसी है, कितना काम करना पड़ता है और ट्रैक को जो मेंटेन करने की, इसमें जो ट्रैक की देखभाल की जिम्मेदारी इनकी रहती है, तो ये किस तरीके से अभी कैसा काम कर रहे हैं और इनके काम में कितनी बारीकी है, कितना मेहनत है। आप सबको पता है मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। इनको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और इस ट्रैक की जिम्मेदारी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों की जिम्मेदारी इनकी ही रहती है। ट्रेन सुचारू रूप से चलाने में इनकी बहुत अहम भूमिका रहती है और इनका काम बहुत मायने रखता है ट्रेन की सुरक्षा और संरक्षा के लिए। तो आज हम इनके साथ चलेंगे, इनके ड्यूटी को फिर से समझेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदला है 2 सालों में और अभी कैसी स्थिति है इस ट्रैक की और कैसे ये मेंटेन करते हैं अपनी ड्यूटी को। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उसको समझना ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ ऑन ग्राउंड में जाके उनके साथ समझ के उनके काम को समझूँ, तभी आपको समझा पाऊँगा कि ये इनका काम कितना डिफ़िकल्ट है और ये क्या काम करते हैं। और इनको कोई नहीं जानता है। आप सब रेल में सफ़र करते हैं, आप सब अपने घर में बैठे रहते हैं, रेल चलती रहती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इस ट्रैक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किन की रहती है? इसको देख रेख करने की हर दिन इनका ड्यूटी रहता है। ऐसा नहीं एक दिन ड्यूटी किया 3 दिन ऑफ हो गया, हर दिन इनकी ड्यूटी रहती है। गए 3 किलोमीटर, इनका एक एरिया है, मास्ट नंबर रहता है, जो पोल पे नंबर रहता है, वो नंबर से लेके 3 किलोमीटर तक इनका एक एरिया रहता है। इसकी निगरानी, इसके बीच में ट्रैक पे कुछ भी होगी तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगा। इनको अगर कुछ दिखता है, अभी ठंड का समय है, सिकुड़ेगा ट्रैक तो टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो यही एक पहले जिम्मेदार व्यक्ति होंगे रेलवे के, जो अपने PWI को, अपने ग्रुप लीडर को इन्फॉर्म करेंगे, PWI को इन्फॉर्म करेंगे, स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि कोई भी घटना होने से बची जा सके। और दिन रात हमेशा इनकी ड्यूटी रहती है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो अभी आगे चलेंगे, हम देख रहे हैं ये जितने भी बोल्ट हैं, कितनी ट्रेनें चलती है। ट्रेन चलने के बाद ये थोड़ा ढीला हो जाता है, उसको ठोक ठोक के ये सीधा करते हैं ताकि कोई बाहर ना निकले। वो जो आप देख रहे हैं बोल्ट, ये अगर बाहर निकल जाएगी तो इस पर ट्रैक जो है, ट्रेन जो है, वो लोड नहीं ले पाएगी। देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी सामने से देखिए एक ट्रेन आ रही है और इनको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। काम करने में देखो मशगूल है। ठंड का समय है, जब इस पर फॉग आ जाती है तो दिखता नहीं है। ये अभी काम कर रहे हैं और सामने से एक ट्रेन आ रही है। इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ट्रेन के आने से पहले इनको हटना है समय रहते हुए, और ये भी ध्यान रखना है कि पटरी कुछ भी गड़बड़ ना हो, ट्रैक पे कुछ भी गड़बड़ ना हो, ताकि ट्रेन सुरक्षित यहाँ से पास हो जाए। देखिए, एक ट्रेन आ रही है, आने से पहले इनको यहाँ से हटना है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेल कर्मचारी, ट्रैकमैन रन ओवर का शिकार हुए हैं और आए दिन होते रहते हैं। तो इनकी सुरक्षा का भी इनको खुद को ध्यान रखना पड़ता है। कोई देखने वाला नहीं है, इनकी जान से बढ़ के इनके लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। तो देखिए, अभी हमारे साथ ये कीमैन है, मैं इनसे थोड़ी बात करवा देता हूँ। इनका ऑलरेडी ड्यूटी चल रहा है, इन्होंने ये एरिया कवर कर लिया है। अब अपने बारे में बताइए, क्या काम रहता है आपको, अब रेल की कैसे सेवा कर रहे हैं? काम जो है, हम एक गरहरा PWI का कीमैन है और हमारा 174 से लेकर 172 तक इलाका है। और ठंडी का मौसम में हमको ड्यूटी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, और फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमको ड्यूटी रहता है। या गर्मी हो, बरसात हो, या कोई भी चीज़ हो, पर्व हो, त्योहार हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। हम इतने चाहते हैं कि हमारे जितने भी रेल पर यात्रा चल रहा है, वो जहाँ जो जा रहा है अपना वो सही सुरक्षा अपना चल जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी ट्रेन जो चलती है, अभी इतनी हाल फिलहाल बहुत घटनाएं हुई हैं और सब में ज़्यादातर ध्यान दिया गया है जो ट्रैक के साथ गड़बड़ी की गई है। कुछ उपद्रवी भी आते हैं, ट्रैक पे कुछ रख देते हैं और कभी कभी ट्रैक टूट भी जाती है। तो जो उपद्रवी रहते हैं उसको कैसे आप देखते हैं और समझते हैं, जो ये इसको संरक्षा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं? हम मेंटेन हम करते हैं, जैसे हम रेल पर चलते हैं तो आगे देखते हैं कि अगर हमको रेल टूटा हुआ है तो उसको हम सेफ्टी करते हैं। आगे अपना हम मेट को कि कहता है सूचना देते हैं, PWI का अपना सूचना देते हैं जो इस जगह इतना इतना खंभा नंबर पर आपका रेल टूट गया है। हाँ, इसीलिए हम ये सूचना देते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे आपके कंधे पे करीब 6-7 किलो वजन रहता है, हाँ। हाथ में 3 किलो का वजन रहता है,
टोटल वेट अगर मैं कहूँ तो 8 से 10 किलो रहता है। इसको लेके आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, आना जाना अप डाउन अगर मैं बात करूँ तो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर रोज जाना पड़ता है। हाँ। और ये ड्यूटी आपकी रोज रहती है? हाँ, डेली 30 दिन। अच्छा, 30 दिन 30 इनकी दिन। ड्यूटी रहती है। और वीकली ऑफ रहता है, वीक में एक दिन छुट्टी? हाँ, बीच में जो है हमको एतवार का छुट्टी रहता है, लेकिन आज एतवार था, लेकिन आज हमको ड्यूटी मिल गया तो अपना हम ड्यूटी कर रहे हैं। आपको रेलवे की तरफ से सुविधाएं क्या क्या मिलती है? रहने के लिए क्वार्टर मिलता है? हाँ, रहने के लिए क्वार्टर है? हाँ, रहने के लिए क्वार्टर भी मिलता है। आप कितने साल से रेल में हैं? रेल में हमको हो गया 30 साल। 30 साल हो गया। हाँ, 30 साल 30 हम साल नौकरी से कर आप चुके काम हैं। कर रहे हैं। और जब आप स्टार्ट किए थे तब आपकी सैलरी कितनी थी और अभी कितनी है आपकी सैलरी? उस समय हमको, जब हम 93 में हम नौकरी पकड़े थे तो उस समय हमको सैलरी था 4000 रुपया। अच्छा, तो अभी हमको सैलरी मिल रहा है लगभग 60,000 रुपया। 60,000 हाँ। रुपया। तो ये साल में बढ़ोतरी होती है सैलरी की। और हाँ, अभी हाँ। दिवाली का बोनस, हाँ। दुर्गा पूजा या दिवाली में बोनस मिलाता होगा? नहीं, दुर्गा पूजा में फिर बोनस मिला बोनस है। मिलता है। हाँ। कई एक बार ट्रैक पे देखा है हमने, कुछ कुछ रखा हुआ रहता है। तो आपके एरिया में भी ऐसा कुछ होता है या इधर सुरक्षित है? नहीं, अभी तक तो इस जगह कोई ढंग का घटना नहीं हुआ है। कोई कोई भी चीज़ ढंग का रखा हुआ रेल पर नहीं रहता है, क्योंकि हमारे कर्मचारी, जो जितने भी कर्मचारी, वो अपना 24 घंटा सभी कर्मचारी अलर्ट रहते हैं। हाँ, कोई ढंग की दिक्कत ना हो, समझे। हम लोग 24 घंटा या 12 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे जखन हमको बुलाते हैं तखन हम लोग कभी भी एक चीज और आपको बता दूं, इनका ऐसा रहता है कि कभी भी इनको कॉल आ सकती है 24 घंटे में, जो भैया आओ यहाँ पे, इनको आना पड़ेगा। और इनका एक फिक्स ड्यूटी रहता है, इनका एक एरिया रहता है। उस एरिया को कवर करके उसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पे होती है। यही पहले कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे अगर इनको ट्रैक में कुछ भी गड़बड़ी दिखेगी। अभी तो ये 110 का ट्रैक है, 110 स्पीड है ना, इस पे मेंटेन 130 पे चलती है। 110 ना, 110 का ट्रैक है ये, मतलब 110 kmph पर आवर से ये ट्रेन इस पे अभी दौड़ रही है। लेकिन इसको अपग्रेड करके 130 किया जाएगा, जिसमें ट्रैक का सुरक्षित रहना काफी अहम रहता है। हाँ। और इसी दौरान इनको ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रेन कोई सामने से ना आ रही है। हाँ। तो इनका डायरेक्शन कैसा रहता है, अगर ये डाउन लाइन में जा रहे हैं तो इनका मुंह का डायरेक्शन सामने की ओर रहेगा, ताकि कोई ट्रेन आए तो इनको सामने से दिख जाए और ये अपनी सुरक्षा भी कर सके। तो ये जब उस साइड की ओर जाएंगे, अभी जैसे देखिए एक ट्रेन आ रही है, एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, तो वह ये दूसरे ट्रैक पे रहेंगे तो डाउन ध्यान इनको सामने की ओर रहना पड़ेगा, ताकि ध्यान रहे कि कोई ट्रेन इनको रन ओवर ना कर दे। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ट्रैक मेंटेनर की जिम्मेदारी काफी डिफिकल्ट होती है और इनको ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और कभी भी कोई गलती ना हो, ट्रैक सुरक्षित रहे। ट्रैक सुरक्षित रहेगी तो ट्रेन सुरक्षित रहेगी, ट्रेन सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। हम यही कामना करते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा रेल सुरक्षित रहे और उसमें यात्रा करने वाले मुसाफिर भी सुरक्षित रहें, कभी कोई दुर्घटना ना हो। हम दिखाने की कोशिश किए कि इनका काम, इस ट्रैक की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है और इनको जो पगार मिलती है, 23 इनकी ड्यूटी की अगर देखो तो 30 साल से ज़्यादा हो गया और इनकी पगार देखा जाए तो फिर भी कम है। तो ऐसे काम करने वालों की हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से एक सैल्यूट बनता है। और इसी तरह आप काम करते रहिए और रेल की सुरक्षा की गारंटी हम लोग को, जो यात्री हैं उनको ये महसूस हो कि हम सुरक्षित। रेल में अगर 0.1% की भी अगर गड़बड़ी है तो उसमें एक्सीडेंट होगा और यात्रियों की जान जाएगी। तो ऐसे कर्मचारी को भी एक, जो हम लोग सभी कर्मचारी जो हैं, या गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। जिस तरह आज बॉर्डर पर सेना खड़ा है, उसी तरह हम लोग भारत को जितना नागरिक हैं उसी तरह हम लोग सुरक्षित हैं। इसीलिए हम भी पूरे कर्मचारी रेल को सुरक्षा कर रहते हैं। जो अपना कोई भी कर्मचारी कहीं जाता है, कोई यात्री से मिलने के लिए, कोई अपना परिवार से मिलने के लिए, कोई अपना माँ से मिलने के लिए, हम यही से सुरक्षा करते हैं कि सभी यात्री कोई भी अपना जाए सुरक्षा कर अपना रहें। एक चीज और हम लोग हर हमेशा कोई भी पर्व हो, हम पर्व कभी नहीं देखते हैं, लेकिन हम रेल को सुरक्षा सभी कर्मचारी करते हैं, जो हमारा रेल सही सलामत चले, हमारा यात्री सही सलामत अपना घर जाए। भी कीमेन हो या हम हो, कीमेन हर हमेशा वो अकेला चलता है, या उसको 12 बजे रात, 2 बजे रात बुलाया जाए, या रोड पर वो अपना नहीं देखता है। जब हम घर से निकल रहे हैं, हो सकता है बीच में कोई भी घटना घट जाए, कोई मार जाए, वो हम नहीं देखते हैं। सिर्फ हम देखते हैं रेल का सुरक्षा, काहे कि उस जगह हमको जल्दी पहुंचना है और रेल का हमको सुरक्षा करना है।
कि ये हमेशा अकेला रहते हैं, इनका कोई मेट नहीं रहता है, इनका कोई साथी नहीं रहता है। और जो गैंगमैन रहते हैं वो गैंग में रहते हैं, क्योंकि उनको मेजर काम करना रहता है और ये हमेशा अकेले चलते हैं। हो सकता है ट्रैक पे सांप बिच्छू भी हो, कोई मतलब जानवर भी आ सकता है, तो इनको रात हो दिन हो, ज़्यादातर दिन में ड्यूटी रहती है, लेकिन रात में भी इनकी ड्यूटी लगती है, नाइट पेट्रोलिंग जब होता है ठंड के टाइम में, तो ये हमेशा अकेला चलते हैं और ये वही कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपको पता है रेलवे में जो स्टाफ है उसकी कमी है, और वो चाहे वो ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो, सब में कम है। तो रेलवे को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वैकेंसी निकाले 5 साल हो गए हैं, एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। ऐसा कहा जा रहा है चुनाव के टाइम पे वैकेंसी निकलेगी, तो जल्द से जल्द रेल मिनिस्टर को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। जो रिक्त पदें हैं उस पर जरूर वैकेंसी निकालना चाहिए, ताकि इन लोग पे भी काम का थोड़ा सा बर्डन कम हो। नहीं तो आप समझ रहे हो कि कितना एक स्टाफ पे, रेल लोको पायलट हो, ग्रुप सी के स्टाफ हो या ग्रुप डी के स्टाफ हो, सब पे काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें अभी प्राइवेट लोगों की भी मदद ली जा रही है। तो मेरे ख्याल से रेलवे को वैकेंसी निकालना चाहिए और इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।